जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थव्यवस्था चैप्टर 3 मुद्रा के बारे में। ठीक है, आइए इस चैप्टर में आगे बढ़ते हुए आज हम आप लोग को लेके चलते हैं कि मुद्रा का विकास कैसे हुआ, यानी कैसे आज हम लोग किस मुद्रा पे पहुंचे हुए हैं, कहां से मुद्रा शुरू हुआ है, इस सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। अगर पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर के आप देख सकते हैं। सारे वीडियो हम लाइन बाय लाइन प्लेलिस्ट के फॉर्म में भी अपलोड करके रखे हुए हैं, आप जाके वहां से देख सकते हैं। तो आइए इस वीडियो में हम बात करेंगे मुद्रा के विकास की। अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाएंगे, मजा आएगा। आइए देखते हैं। तो मुद्रा के विकास की कहानी शुरू होती है हमारे सबसे पहले जो सिस्टम चला करता था जब दुनिया में ये स्वरूप शुरू हुआ, तो वस्तु विनिमय प्रणाली से। वस्तु विनिमय प्रणाली यानी वस्तु से वस्तु खरीदते थे। क्या खरीदते थे? वस्तु से वस्तु खरीदते थे। कोई सामान है, कोई वस्तु उसको दे दिए, इसके बदले में कोई दूसरा वस्तु ले लिए। धान के बदले में चावल ले लिए, चावल के बदले में गेहूं ले लिए, गेहूं के बदले में रागी ले लिए। तो इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। बहुत अच्छे से आपको हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके। दूसरा जो है, अब क्या हुआ, वस्तु विनिमय प्रणाली में दिक्कत होने लगा तो वस्तु मुद्रा का विकास हुआ। वस्तु मुद्रा यानी अब मुद्रा के रूप में क्या वस्तु यूज किया जाता है। जैसे शिकारी युग में जब शिकार हुआ होता था तो उस युग में जो है चमड़ा, जानवर का जो चमड़ा होता था, जानवर का जो खाल होता था, उसी को मुद्रा के रूप। मान लीजिए कि एक चमड़ा है हमारे पास और वो चमड़ा देख करके उससे चावल है, चावल ले लिए। अब उसके पास चमड़ा हो गया, हमारे पास चावल, हमारी जरूरत पूरा। अब उस चमड़े से किसी और के पास अगर उसको गेहूं चाहिए तो जाके उससे गेहूं ले लिया, चमड़ा दे दिया तो उसका जरूरत पूरा। तो ऐसे ऐसे करके ये चीज हुआ करती थी। और क्या था, तो आपको कौड़ी था, दमड़ी था। ठीक है, ये छोटे छोटे सीप जो समुद्र से निकाले जाते थे, व्हाइट व्हाइट कलर के होते हैं, उन सब चीजों के माध्यम से मुद्रा का विकास। यानी कि इतना कौड़ी ले लो ये सामान दे दो, इतना दमड़ी ले लो ये सामान दे दो। ढेला था, मतलब ये सारी चीजें जो है पहले चला करते थे। नहीं, वस्तु से हम किसी क्या है, कोई चीज खरीद रहे हैं, उसको वस्तु मुद्रा। फिर ये चीज खत्म हुआ, इसमें परेशानियां शुरू हुई, तो अब शुरू हो गया धात्विक मुद्रा। धात्विक मुद्रा यानी तांबा पीतल वगैरह का कोई धातु है, इतना बड़ा सा धातु है, उसी को मुद्रा देते हैं। तांबा है, तांबा किसी को देके हम सामान ले लिए। पीतल है, पीतल लेके किसी से सामान ले लिए हम। ठीक है, अब वह पीतल लेके किसी और से सामान ले सकता है, वह पीतल लेके किसी और से सामान ले सकता है। तो ये सारी सिस्टम चला करती थी, यानी धातु से हम सामान डायरेक्ट बदलते थे। वहां कोई मोहर नहीं होता था, कोई उस पर चिन्ह नहीं लगाया गया रहता था। तो इसको हम लोग धात्विक मुद्रा कहते हैं। धात्विक मुद्रा के बाद आया सिक्के। अब देखिए सिक्के में फायदा क्या। अब धात्विक मुद्रा सिक्के, अब कहिएगा सिक्का भी तो धातु से बना होता है। हाँ, धातु से बना है। डिफरेंस क्या है, धात्विक मुद्रा पे कोई मोहर नहीं, कोई चिन्ह नहीं रहता था, किसी के द्वारा नहीं चलाया जाता था। लोग अपने मन से एक धातु लिए, धातु के बदले कुछ और सामान ले लिए, वो धातु लिए कुछ और सामान ले लिए के बदले। तो ये चीजों को अलग था। सिक्के में इस समस्या को समाधान किया गया, इस समस्या का समाधान दिया गया। क्या समाधान दिया गया? सिक्के के ऊपर राज्य द्वारा मोहर लगानी है। जैसे कोई राजा है तो अपना पिक्चर उसके ऊपर मोहर के रूप में छपवा दिया, अपने राज्य का नाम या कुछ भी, या अपनी बेगम का नाम, ये कुछ भी राजा जो उसके ऊपर मोहर लगवा दिया, अब उसको चलाना है। जैसे आज देखिएगा सिक्का हमारे पास है तो भारत सरकार का क्या है, भारत सरकार के द्वारा जो चलाया जाता है, जो मोहर वगैरह उसके ऊपर लगा रहता है, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया से उसमें गूथा हुआ रहता है, 10 रुपया जो ऐसे गूथा हुआ रहता है। तो वो चीजें चलना शुरू हुआ। तो धात्विक मुद्रा और सिक्का में डिफरेंस क्या है? दोनों धातु का ही है। डिफरेंस बस इतना ही है कि धात्विक मुद्रा बिना किसी चीज, मतलब बिना कोई चीज का चलता था, यानी उसके ऊपर कोई मोहर वोहर नहीं रहता था। और सिक्के जो है उसके ऊपर मोहर वोहर ज्यादा अच्छे से रहता था। ठीक है, ये दोनों में डिफरेंस। फिर सिक्का में भी समस्या हुआ। क्या समस्या हुआ कि भाई अब 5 लाख का किसी को अगर काम है, कहीं सामान लेके जाना है, तो पूरा सिक्का का बोरा भर जाएगा, उठा के जाना परेशानी है। तब आ गया पत्र मुद्रा। पत्र मतलब कागज, प्लास्टिक, ये सारी चीज पैसा। आज देखिए हमारे पास कागज, प्लास्टिक ये सब का पैसा है, और दुनिया के मैक्सिमम देश जो है इस पत्र मुद्रा को एक्सेप्ट किए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पत्र मुद्रा। जितना भी देश में जाइएगा सिक्का से ज्यादा आपको पत्र मुद्रा दिखेगा। रीजन क्या है कि अगर आपको कोई बहुत ज्यादा पैसों का काम है तो आप सिक्का से नहीं कर सकते। सिक्का पॉकेट में भरिएगा तो 5,000 10,000 का सिक्का बहुत भारी हो जाएगा पॉकेट में, लेकिन 5,000 10,000 अगर आप पत्र मुद्रा के रूप में लेके जाते हैं भारी नहीं होगा। इसलिए पत्र मुद्रा का विकास। अब पत्र मुद्रा से समस्या क्या होने लगी,
तो पत्र मुद्रा से समस्या ये होती थी कि भाई बहुत ज्यादा मात्रा में एक जगह से पैसा लेके जाना, फिर लूटपाट हो जाएगा, कोई मार के छीन लिया, कोई ब्रीफकेस छीन लिया, फिल्म में देखते ही थे, लेके सामान जा रहे हैं और उसका पूरा सूटकेस गया। तो ये सारी समस्याएं थी। तब क्या आया? तब आया साख मुद्रा। अब कहिएगा सर साख मुद्रा क्या होता है? चेक का नाम सुने? चेक हुंडी, ये दो मेन रूप से साख मुद्रा के रूप में जाना जाता है। अब देखिए क्या है साख मुद्रा मतलब चेक जो है एक कागज का टुकड़ा है, लेकिन वह तब तक कागज का टुकड़ा है जब तक आपका सिग्नेचर नहीं है उसके ऊपर। आपने सिग्नेचर कर दिया, पैसा डाल दिया कि इस बंदे को 1 लाख रुपए पे करना है और चेक आपको काटा, उसको दे दिया। अब वो बंदा बैंक में लेके जाएगा, अब बैंक उसको पैसा देगा। क्यों पैसा देगा? क्योंकि वो विश्वास पत्र है। साख जो है विश्वास का आधार है कि आपने बैंक को विश्वास दिया है कि ये हमारा आदमी है और हम चाहते हैं कि हमारे अकाउंट से 1 लाख रुपए इसको दिया जाए। जैसे मान लो कुछ चीज होता है कि लोग कहता है ना, कोई ऑफिस में जाओगे तो ये साहब जो कहे ये सब काम करने के लिए, ठीक है जाओ साहब से लिखवा के लेके आओ। साहब लिखिए मतलब क्या होगा? विश्वास। तो वही आपका अपना चेक है, नीचे आप साइन कर दिए, मतलब विश्वास हो गया बैंक को कि आपने बैंक को कहा है कि इस व्यक्ति को इतना पैसा हमारे अकाउंट से दे दीजिए। अगर ये चेक नहीं रहेगा तो फिर आदमी कहेगा कि भाई हम तो कहे ही नहीं थे, बात पलट जाएगा। तो चेक जो है साख पत्र इसलिए कहा है इसको, कि चेक जो है उसके ऊपर साइन करके आपने दे दिया, वो कागज से पूरा लेके गया। अब उसको 1 लाख रुपए आपके पास से पॉकेट में भर के ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी, डायरेक्ट चेक लेके गया, जाके बैंक में दे दिया, बैंक से भगा दिया। ठीक है, तो उसको क्या मिल गया? पैसा। इसी को बोलते हैं साख मुद्रा। आज के नए दौर में एक चीज और इसमें ऐड किया जाएगा, प्लास्टिक मुद्रा। प्लास्टिक मुद्रा। अब प्लास्टिक मुद्रा क्या? एटीएम, सह डेबिट कार्ड, अरे वो है क्रेडिट कार्ड। देखिए एटीएम कार्ड। अब क्या हुआ? अब साख पत्र जो है, चेक जो है, अब बैंक में लेके जाना पड़ेगा, फिर देना पड़ेगा, झंझट बहुत है, साइन गड़बड़ हो गया इन्होंने। अब लोगों ने क्या किया? एटीएम कार्ड पूछे। अब एक क्या है? प्लास्टिक छोटा है, एक प्लास्टिक का छोटा सा कार्ड है। दुनिया के किसी भी कोने में ले जाकर के आप उस पर इंटरनेशनल चालू करवाए हुए हैं, दुनिया के किसी कोने में किसी बैंक के एटीएम में जाकर डालेंगे, खटाक से जाएंगे। ये जो है चेक हुंडी जो है जिस बैंक का रहेगा उसी बैंक में जाकर भराना पड़ेगा। ठीक है, जिस बैंक का कट के बिला रहेगा उसी बैंक में जाकर भराएंगे। लेकिन ये जो एटीएम जो है दुनिया के किसी भी एटीएम में जाकर के आप भरा करके लेके आ सकते हैं। क्रेडिट कार्ड भी वही चीज है, बस डेबिट कार्ड में पैसा पहले से होना चाहिए, क्रेडिट कार्ड में आप पहले सामान खरीद लेंगे, पैसा बाद में पे कर सकते हैं, बस इतना ही अंतर रखते हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज है, नोट कर लीजिए इसको। मुद्रा का विकास में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है लॉन्ग में। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमारे साथ फेसबुक इंस्टाग्राम के माध्यम से जुड़ के आपकी जो समस्याएं हैं आप अपनी समस्याएं हमें भेज दीजिए। मैं कोशिश करूंगा जितना जल्दी हो सके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकूं। तब तक के लिए जय हिंद।